नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लोज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज होती है वो क्या होती है, तीन कंडीशंस फुलफिल करती है कि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरा, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और थर्ड था, एक कंप्लीट सेंस निकल भी सकता और नहीं भी निकल सकता, तो उसको बोलेंगे मे और मे नॉट गिव ए कंप्लीट सेंस। तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है कहीं पर भी तो वो क्या है, क्लोज है। तो क्लोज दो तरह की होती है, एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। अब डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल दो क्लोजेस से मिलके बना है। आई टेक सम रेस्ट, ये एक क्लोज हो गई। और व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, ये दूसरी क्लोज हो गई। आई टेक सम रेस्ट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है और एक पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर आई टेक सम रेस्ट और यहाँ पर फुल फुल स्टॉप लगा देता हूँ तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया है। लेकिन जो दूसरी क्लोज है, व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ और यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसको, व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल और रुक जाता हूँ, तो यहाँ पर एक डाउट रह जाता है कि व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से आता हूँ और मैं चुप हो जाता हूँ, मैं आगे कुछ नहीं बोलता हूँ इससे आगे, तो एक मन में डाउट रह जाता है कि भाई जब वो स्कूल से आता है या फिर जब मैं स्कूल से आता हूँ तो क्या। तो एक कंप्लीट सेंस यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो जहाँ कंप्लीट सेंस नहीं दिया जा रहा है क्लोज के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लोज। तो व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, ये डिपेंडेंट क्लोज। और आई टेक सम रेस्ट, ये है इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि आई टेक सम रेस्ट एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस को दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई टेक सम रेस्ट और यहाँ चुप हो जाता हूँ, तो ये अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसमें कोई डाउट भी नहीं रहता कि मैं आराम करता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, सिर्फ अगर मैं इतना ही लिखता हूँ, व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल और यहाँ फुल स्टॉप लगा देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्या इसमें कोई कंप्लीट सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसमें एक डाउट क्लियर हो रहा है कि जब वो स्कूल से आता है, जब मैं स्कूल से आता हूँ तो क्या, डाउट बन रहा है ना यहाँ पर। तो डाउट बन रहा है कि भाई क्या होने वाला है। तो इसका मतलब ये किसी दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा सेंटेंस, तब जाके इसका पूरा भाव निकलेगा। और वो दूसरी क्लोज क्या है, आई टेक सम रेस्ट, व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल आई टेक सम रेस्ट। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, पूरा भाव दे रहा है। ये सेंटेंस दो क्लोजेस से बना, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज से। जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो अपने आप में ही क्या, एक सेंटेंस होती है, पूरा भाव देती है। डिपेंडेंट क्लोज जो है ये वाली, ये पूरा भाव नहीं देती है, ये कंप्लीट सेंस नहीं देती है। क्लोज तो है ये, ठीक है, ये फ्रेज नहीं है। फ्रेज मैंने बताया था, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई एक सब्जेक्ट है, कम क्या है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है विदाउट ए कंप्लीट सेंस। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन विदाउट ए कंप्लीट सेंस, तो ये क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लोज। और ये वाली हो जाएगी इंडिपेंडेंट क्लोज। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन विद कंप्लीट सेंस, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएगी। और ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनाती है। और इंडिपेंडेंट क्लोज अपने आप में ही एक सेंटेंस होती है। और एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं हम। देखिए, ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे प्लेड क्रिकेट। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक बात करूं, दे प्लेड क्रिकेट, सिर्फ इस क्लोज की, तो ये क्या है, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। तो एक पूरा सेंटेंस, पूरा सेंस निकल रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑल्दो इट वाज रेनिंग और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देता हूँ, तो यहाँ डाउट रह जाता है कि यद्यपि बारिश हो रही थी। ये जो यद्यपि है ये एक आगे के पूरे सेंस को नहीं बता रहा, अगर मैं और क्लोज नहीं लगाऊं तो यद्यपि बारिश हो रही थी, पूरा सेंस नहीं मिल रहा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लोज। किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, इस वाली क्लोज के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज। की दूसरी क्लोज इस पूरे सेंटेंस का भाव निकालेगी। अब जब तक दूसरी क्लोज मुझे यानी कि इंडिपेंडेंट दूसरे वाली क्लोज नहीं मिल जाती है, तब तक पूरे सेंटेंस का भाव नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लोज हो गई और दे प्लेड क्रिकेट एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बिकॉज आई
बिकॉज आई कांट वेट आई विल गो वॉकिंग। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर बिकॉज आई कांट वेट और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता, तो इसमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसकी बात करूँ, आई विल गो वॉकिंग, मैं पैदल जाऊंगा, तो ठीक है पैदल जाओगे, इसमें पूरा सेंस मिल रहा है। तो आई विल गो वॉकिंग क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। बिकॉज आई कांट वेट, ये दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड हो रही है, कौन सी वाली, इस वाली क्लोज के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लोज। क्लोज और भी टाइप्स की होती है, लेकिन एग्जाम्स के पर्पज के लिए इतना ही समझना काफी रहेगा, तो ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है। सिर्फ डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज का कंसेप्ट आपने समझ लिया है तो समझना आसान हो जाएगा और चीजों को। तो जैसे हमने फ्रेज को समझा है, आज क्लोज को समझा है, आगे हम सेंटेंसेस को भी समझेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेज क्लोज मिलकर ही सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ ये जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे सेंटेंस। तो तब तक के लिए जय हिंद।